इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से वो डरते हैं। फिर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत, आप देख लें कि अभी तक उसमें डेमोक्रेसी रही है, अभी तक जो है वहाँ पर एक भी मार्शल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। बात नहीं की, उनके जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है। ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है, प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया है? प्रेसिडेंट ने। जय हिंद दोस्तों हाल ही में अमेरिका की कुछ न्यूज एजेंसियों का यह कहना है कि यूएसए गवर्नमेंट ये मानती है कि अब उन्हें पाकिस्तान की किसी भी प्रकार से कोई मदद की जरूरत नहीं है। Happy Diwali! And one of the most significant parts of this acknowledgement is Rama attacked over evil. But part of the story is Sita. Sita was his wife. Sita stood by him, and as we acknowledge the Diwali, we need to acknowledge the power of the woman and the significant role women play in our country, in our city. Let's continue to दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने दीपावली महोत्सव मनाया और हिंदू धर्म के कुछ लोगों को आमंत्रित भी किया। अब ये दीपावली महोत्सव न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया गया और कई देशों में तो दीपावली की छुट्टी भी दी गई थी। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एक तो अमेरिका हमसे ऐसी बातें करता है और दूसरी तरफ भारत को इतना ज़्यादा भाव देता है। उनकी जंग के लिए ली हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना, उनकी जंग के लिए हैं, वो उसी जंग का हवाला देते हुए अभी उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं अमेरिका को, हम खुद अपने रिलेशन अफगान तालिबान के साथ या जिसके साथ भी बेहतर करने होंगे कर लेंगे। इंडिया की क्या ऐसी पॉलिसी है, क्या ऐसा मतलब वो फार्मूला है उनके पास कि वो अपनी मर्जी का काम भी करते हैं और दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट करती है? आपके ख्याल में? देखें, जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान के बगैर जो है वो तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता अफगानिस्तान में। तो फिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो वो कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सकते। पाकिस्तान की अल्टीमेटली उन्हें वहाँ पे ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ चल के ही वो अफगानिस्तान से अपने रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया का जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है, ऐसा क्या फार्मूला है, ऐसी क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट हो रही है?
इसको रिस्पेक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। रिस्पेक्ट ही, मैं तो रिस्पेक्ट ही कहूँगा। अगर अफगानिस्तान के हवाले से अगर उन्होंने बात की है तो अफगानिस्तान की हद तक आप कह सकते हैं, बाकी इसको अफगानिस्तान के हवाले से बात नहीं की। उनके जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है। ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है वो ना। एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर ली है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप। अब इस चीज़ से यहाँ पर आप यूएसए का दोगलापन भी देख सकते हो कि यूएसए कभी भी कुछ भी करने लगता है, क्योंकि आज से पहले भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्री ने यूएसए को बहुत समझाया था कि ऐसा मत कीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन उस समय ना तो पाकिस्तान इनको डेंजरस कंट्री दिखा और ना ही कुछ और। लेकिन अब जब यूएसए को पाकिस्तान ने यूएनओ में सपोर्ट नहीं किया तो पाकिस्तान इनको एक डेंजरस कंट्री दिखने लगा और अब इनको पाकिस्तान से किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं रखने। दिवाली कैसा इवेंट है? दिवाली एक अच्छा इवेंट है। हिंदू आपस में एक दूसरे को, जिस तरह हमारे ईद के त्यौहार होते हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं, हिंदू कम्युनिटी इस तरह के इवेंट्स, दिवाली जैसे इवेंट मनाकर एक वो पैगाम देती है मोहब्बत का और यूनिटी का। एक अच्छा इवेंट है और होना चाहिए ये। दिवाली के इस मौका पर सिर्फ ना इंडियंस ने, हिंदुओं ने इंडिया में सिर्फ सेलिब्रेशन किया, बल्कि यूके में स्पेशल इसके छुट्टी दी जाती है। उसके अलावा ब्रिटेन में भी इसका इवेंट सेलिब्रेट किया गया और स्पेशल यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने घर में दिवाली का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूएस के हिंदुओं को नहीं बल्कि इंडियंस हिंदू को भी इन्वाइट किया, नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल इन्वाइट किया। क्या लगता है कि यूएस में जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब इंडियंस की तरफ ज़्यादा रुझान करें, उनके इवेंट्स को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाते हैं? देखिए एग्जैक्टली ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की और आपके सवाल में इसका जवाब था। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक हूँ कि इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से वो डरते हैं। फिर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत, आप देख लें कि अभी तक उसमें डेमोक्रेसी रही है, अभी तक जो है वहाँ पर एक भी मार्शल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और डरती नहीं है किसी से, आंखें दिखाती है सबको। और फिर उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी इकॉनमी ने इतना जो है वो किया, अप हुई उनकी इकॉनमी के पूरी दुनिया के अंदर 5th लार्जेस्ट वो इकॉनमी बन गई और कम्पीट किया उन्हें इंटरनेशनल, रशिया तक को, अमेरिका तक को, चाइना तक को कम्पीट किया। तो जब इतने बड़े फोरम पे वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको हिमायत तो मिलेगी। खैर ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से यूज़ करती रहती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खैर इस सब के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।